खदिर, खैर या कत्थे का पेड़, यह तो नाम सभी ने सुना होगा। हम लोग जानते हैं कि रोज़ जब भी हम लोग पान खाते हैं तो पान में लाल लाल एक चूने के साथ एक पदार्थ में लगाया जाता है जिसको कत्था कहते हैं। और ये कत्था इसी पेड़ खदिर से मिलता है। और इस पेड़ की खासियत यह है कि ये कांटेदार होता है। इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं जैसे इमली की पत्तियां होती हैं, लगभग ऐसी पत्तियां इसकी होती हैं। और ये पूरा पेड़ कांटेदार होता है। इसका तना बिल्कुल लाल कास्ट, यदि इसको अंदर से काट के देखा जाए, इसका तना काटते हैं तो बिल्कुल इसका लाल कास्ट होती है। और पान में कत्थे के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी पान खाया होगा। और जब हमारा मुंह लाल होता है तो वो सिर्फ चूने और कत्थे के मिलने से जो एक मिश्रण बनता है उससे वो लाली आती है। तो ये कत्था अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका बहुत आय से पूरे भारतवर्ष में और पूरे पश्चिम जो दक्षिण पूर्वी हमारा ये एशिया का प्रदेश है, उन सभी में इस कत्थे का पान के रूप में पान के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके औषधि गुण भी बहुत हैं। और यदि मैं इसको कहूँ कि ये एक औषधि है जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे संस्थान हैं उन सभी संस्थानों में ये कार्य करती है। पहला कार्य जो हम इसका लोकल एप्लीकेशन करते हैं, इसको यदि हम मुंह के रोगों में इस्तेमाल करते हैं, जो दांत हैं, दांत के जितने भी रोग होते हैं जिसमें कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है, दांत में कीड़े लग जाते हैं, उसमें इसकी दातुन से फ़ायदा होता है। लोग इसकी दातुन करते हैं और ये दातुन करने से इसमें फ़ायदा होता है। या इसके जो कत्था है, इसके क्वाथ से, इसके कत्थे जो इसका सार होता है उसका भी उपयोग इसमें किया जाता है। उसके क्वाथ से यदि हम मुंह को धोते हैं, कुल्ला करते हैं, तो उससे मसूड़े की बीमारियां, जिंजिवाइटिस, मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में दर्द होना और दांतों का ढीला होना, उन सभी में कत्थे का प्रयोग बहुत बहुतायत इससे किया जाता है। और अनेक औषधियाँ इससे बनती हैं तथा कई तरह के जो दंतमंजन और पेस्ट हैं उसमें कत्थे की मात्रा होती है। तो ये आप दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी ओरल कैविटी, तो पूरी मुख गुहा की शुद्धता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हमारे जितने भी लोग आपने देखे होंगे जो पान बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनके मुंह में छाले हो जाते हैं, अंदर बहुत सारा फाइब्रोसिस हो जाती है, उन सभी में कत्थे का उपयोग, यदि कत्थे के रूप में, औषधि के रूप में उसका उपयोग करते हैं तो उसका शहद के साथ लगा सकते हैं, सिर्फ उसका कल्क बनाकर उसको लगा सकते हैं, उसके जो क्वाथ है उसके द्वारा कुल्ले कर सकते हैं। तो ये मुंह के छालों में, जीभ के छालों में ये बहुत उपयोगी होती है। तो इसलिए मुंह की जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब में ये फ़ायदा करता है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारा गला होता है, गले में जो जितनी सूजन होती है और हमारे टॉन्सिलाइटिस होती है, बच्चों में खासकर टॉन्सिलाइटिस होती है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, उन सभी में ये कत्थे से बनी हुई दवाइयाँ या कत्थे से बनी हुई जो क्वाथ है इसका उपयोग गले की बीमारियों में किया जाता है। खांसी में विशेष रूप से जो गले की जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, तो जिसको फेरेंजाइटिस या लेरेंजाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से होने वाली खांसी में ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें खदिरादि वटी के नाम से आपने एक औषधि सुनी होगी, इस कोली को चूस कर इसका उपयोग करते हैं। खदिर इसका एक मेन इंग्रेडिएंट होता है और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इसमें होती हैं। तो खदिरादि वटी का इस्तेमाल खांसी में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में भी किया जाता है। इसके क्वाथ से, इसके चूर्ण से, इसके जो सार है उससे बहुत सारी औषधियाँ खांसी की बीमारियों में, जो हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीटसिव और ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे भी काम करता है। इसका जो स्वाद होता है वो कसेला होता है और कसेला होने की वजह से जितने भी जो वियर एंड टियर है, जो म्यूकोजा की वियर एंड टियर है, उसको ये जल्दी से ठीक करता है। त्वचा की बीमारियों में खदिर का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुष्ठ रोग के नाम से बहुत सारी बीमारियाँ आयुर्वेद में वर्णित है। बहुत सारे कुष्ठ रोगों में, कुष्ठ रोगों का मतलब सिर्फ लेप्रोसी नहीं होता, लेप्रोसी के अलावा भी जितने इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है और बहुत सारी त्वचा की बीमारियां हैं, फोड़े फुंसी हैं, उन सभी में खदिर से बनी हुई औषधियां या खदिर के क्वाथ का प्रयोग नीम के साथ करने से अत्यंत लाभ होता है। तो ये त्वचा की बीमारियों में भी बहुत फ़ायदा करता है। पेट की बीमारियों में, जहाँ हम लोग देखते हैं कि बार बार पेट में दर्द होता है, पेट में से थोड़ी मात्रा में खून निकलता है, तो खून रोकने का काम भी कत्थे के द्वारा, खदिर के द्वारा किया जाता है। तो इसके क्वाथ से, इसकी गोलियों से, इसके चूर्ण से, इसके सार से का उपयोग भी पेट की विभिन्न बीमारियों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पेशाब की बीमारियां, यदि पेशाब में कभी खून आ रहा है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। खदिरारिस्ट के रूप में बहुत सारी स्किन की बीमारियों में, त्वचा के रोगों में हम खदिरारिस्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक औषधि जो
खाने के काम भी आती है, औषधि के काम भी आती है, स्थानीय प्रयोग के काम भी आती है। इसका टैनिन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको रंगने के काम में भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुउपयोगी औषधि के रूप में खदीर हमारे साथ है, जिसके बहुत सारे उपादान मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं, या इसका उपयोग आप आसानी से अपने आसपास के पेड़ों से इसकी पत्तियों को लेकर, इसकी छाल को लेकर, इसके मूल को लेकर, इसके तने को लेकर कर सकते हैं। तने की छाल भी ली जा सकती है, और जो अंदर का जो कास्ट होता है, इसको जब हम छोटे छोटे टुकड़े करके, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको उबालते हैं तो एक लाल तरह का द्रव्य निकलता है, और उसको जब छान कर गाढ़ा किया जाता है तो उससे कत्थे का निर्माण होता है, जिसको हम खदिर सार कहते हैं। तो खदिर सार अपने में बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत कीमती बिकता है, और इसका एडल्ट्रेशन के रूप में इसमें बहुत सारी ऐसी अशुद्धियाँ मिलाकर बेचा जाता है, क्योंकि शुद्ध खदिर सार मिलना बहुत कठिन है, बहुत महंगा ये मिलता है। तो इसलिए एक ये बहुउपयोगी औषधि खदिर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है।